रख दिया, भूल गए, स्मरण में नहीं, मर्जी से ही आनंद पाते। अब मस्तक पर मलिया गिरि चंदन, ऐसा तिलक लगाया, मोर मुकुट कानों में। भगवान को सजाना कोई सरल बात है? सरल है? बहुत कठिन, बहुत कठिन। सब देवता हार गए, श्रृंगार नहीं कर पाए। सावन के महीने में श्रृंगार कर रहे हैं। आप शिवरात्रि पे शंकर भगवान के मंदिर में श्रृंगार कर रहे हैं। मंदिर के लोगों में आपको सूचना दी कि मंदिर का श्रृंगार करना है, मंदिर में तैयारी करना है, तो आप अपने आप को किस्मत वाला समझना कि भोलेनाथ अपना श्रृंगार तुमसे करवा रहे हैं। भोले बाबा आपसे श्रृंगार करवा रहे हैं। भगवान शिव जी ने अपना श्रृंगार भगवान विष्णु से नहीं करवाया, ब्रह्मा जी नहीं कर पाए, इंद्र नहीं कर पाए, गरुण वरुण नहीं कर पाए, भगवान शंकर का श्रृंगार कोई नहीं कर पाया। और अगर आप शिव जी के मंदिर में जाकर श्रृंगार कर रहे हो, सावन के महीने में शंकर भगवान को सजा रहे हो, आप शिवरात्रि पर भगवान शंकर का श्रृंगार कर रहे हो, तो समझ लेना कि भगवान शंकर जब नारायण जी से नहीं करवाए, ब्रह्मा जी से नहीं करवाए, तो तुम कितने शिव जी के प्रिय हो गए जो तुमसे भगवान श्रृंगार करवाए, तुमसे करवाए। और वो कितना मस्तक पर मलिया गिरि चंदन, ऐसा तिलक लगाया। बाबा अगर आप सज रहे हो और हमसे सजवा रहे हो, तो ये तो हम पर आपकी करुणा, हम पर कृपा है। पर किसी किसी को अहंकार आ जाता है। मंदिर में तैयार करते करते किसी किसी को अभिमान आ जाता है, अगर मैं मंदिर नहीं गया तो श्रृंगार नहीं होगा। कई कई माताएं नहीं कह देती, मैं मर गई ना उस दिन मालूम पड़ेगा, तो मर जा। अभी देख लेते, ऐसे मरने से काम नहीं चलेगा। मैं अगर दुकान नहीं गया तो दुकान नहीं चलेगी, मैंने ये काम नहीं किया तो मेरा ये नहीं होगा, मेरा ये काम नहीं हुआ। अरे भाई, कई लोग कहते गौतम मैं हूं जो मंदिर में श्रृंगार कर देता हूं। सावन के महीने में मैंने कैसा श्रृंगार करा, शंकर जी को कैसा सजाया, मंदिर में रंगोली मैंने डाली, मंदिर में ये काम मैंने करा। गौतम मैं हूं जो श्रृंगार कर रहा हूं, मैंने करा। अरे भाई, भगवान नारायण से नहीं करवा पाए, ब्रह्मा जी से नहीं करवाए, इंद्र से नहीं करवाए, तेर से करवा रहे हैं। समझ लेना कि तू भगवान के करीब है। अहंकार मत आने देना, अभिमत्ता नहीं आने देना, अहमता में मत फूल जाना। तेरे से करवा रहे, तेरे से महकता रहे। ब्रह्मा जी से नहीं हुआ श्रृंगार, भगवान विष्णु जी से नहीं हुआ श्रृंगार किसी से। तब भोलेनाथ जी से पूछा कि अब क्या होगा, क्या करें? शंकर भगवान बोले काल भैरव को बुला लो, इससे जोरदार ब्यूटी पार्लर कोई नहीं जानता। अब काल भैरव नाम सुनते से ही लोगों की हालत ढीली हो जाती है। काल भैरव, बटुक भैरव, ओहो बाल भैरव, नाम सुने तो आदमी के आगे आधे से ज्यादा के पसीने छूट जाते। काल भैरव, भयंकर रूप, बड़े विकराल नयन, दंत, स्वरूप काला, भयंकर बाल, त्रिपुंडा लगा हुआ। अब इतना तो क्या, तुमने देखा होगा ब्यूटी पार्लर वाले जितने भी होते हैं पहले खुद का श्रृंगार करते हैं। जब वो ही सुंदर नहीं होंगे तो दूसरे को क्या खाक सुंदर बनाएंगे? पहले स्वयं बोला सही है कि गलत है? पहले उनको खुद का श्रृंगार करना पड़ता है। एकदम बढ़िया लाइन वन खींच के डब्बा मब्बा भरो, फिर यहां से नीली पीली हो जाओ, बाल खुले, दांत बड़े बड़े, टीकी लंबी चौड़ी, और होठ काले और दांत सफेद,
तो फिर तो वो हमारे यहाँ श्राद्ध पक्ष में हमारे यहाँ दीवार पर वो गोबर से बनाती हैं संजा, तो उसमें गाती हैं हिरनी को बड़ा बड़ा दांत कि थारी अम्मा मारेगी कि कूटेगी, संजावाई चली ससुरा। अब हमारे यहाँ इधर गाते, अब तुम्हारे उधर गाते कि नहीं गाते वो हमको नहीं मालूम, पर हमारे इधर गाते संजा है होली है पूज लो। अब वो तो छोटी सी गाड़ी लुढ़कती जाए, बाँ में बैठी संजा माय लहंगो लहराती जाए, चूंदड़ी चमकाती जाए, चूड़ला दमकाती जाए, संजा बाई वो जाए। अब तो गाय सब गावे, अब वो मालूम पड़े पार्लर जिसके यहाँ जा रहे हो श्रृंगार करने, अब मालूम पड़े वो ही विकराल रखे, तुम मन में आए तुम तैयार तो कर दोगी? हाँ, किसके जैसी करोगी? मेरे जैसी रिंदे हाथ जोड़ो, हमको नहीं होना तैयार है। तो पहले पार्लर वालों को तैयार होना पड़ता है, पहले पार्लर जो चलाए पहले वो श्रृंगार करे, तब तो अब भगवान नारायण जी से भगवान शिव तैयार नहीं हुए, भगवान ब्रह्मा जी से नहीं हुए, इंद्र से नहीं हुए, फिर पूछा कौन को बुलाया जाए, सब हार गए। आखिरी में सूचना कर दी काल भैरव को, भगवान काल भैरव आए। काल भैरव, और जो काल भैरव पहुंचे शंकर भगवान के सामने, शिव जी से पूछा प्रभु क्या करना है? शंकर भगवान कहे तैयार कर दे। तैयार? हाँ। काल भैरव ने अपने गणों को बुलाया, जाओ शमशान। भगवान विष्णु मन में सोचे शमशान से क्या लाएंगे, जाओ शमशान, राख उठा लाओ। लक्ष्मी जी ने नारायण भगवान से कहा हो गया तैयार, हो गया। अब राख लपेटने से कोई दूल्हा तैयार। अरे भाई पूरी जिंदगी लपेटो, पर शादी में तो अच्छे से डेंटिंग पेंटिंग करके बढ़िया अच्छे से तो रहो, है। जिस समय पर माँ को माला पहनाने लगे जयमाला, तो बाबा ने फिर चंदा को अपने मस्तक पर लिया। चंद्र घंटा माता का स्मरण शांति देता, धैर्य देता, विश्वास देता। शिव महापुराण की कथा कहती है, यदि कोई व्यक्ति का मन विद्याध्ययन में नहीं लगता हो, या उसकी याददाश्त कमजोर हो गई हो, कुछ बोल दिया याद नहीं रहा, कोई सामान स्मरण में नहीं आया, पढ़ने के समय पर याद रखा, परीक्षा हॉल में भूल गए, विद्याध्ययन करते हैं तब पढ़ लेते हैं फिर बाद में भूल जाते हैं, उसको सोमवार के दिन लाल पुष्प, लाल चावल का दाना, बेलपत्र माँ चंद्र घंटा के नाम से देवी के मंदिर में समर्पित करें, या भगवान शंकर का जो शिवलिंग है, तो जो जलाधारी है नीचे का ये शिवलिंग, ये जो जलाधारी है, इस जलाधारी में इस स्थान पर पानी अगर यहाँ बह रहा है तो इस स्थान पर वो लाल पुष्प, वो बेलपत्र, वो लाल चावल का दाना अवश्य समर्पित करना चाहिए। और शिव जी को एक लोटा जल, या माँ आद्य शक्ति जगत जननी शीतला माता को चंद्र घंटा के नाम से जल समर्पित करना। उस जल का प्रोक्षण अपने ऊपर करें। भगवान शंकर को अगर जल चढ़ाया है चंद्र घंटा माता के नाम से तो उसका आचमन करें। बच्चे का विवेक बुद्धि प्रबल हो गए। जन्म लिया बच्चा, यदि डॉक्टर कहते हैं कि इसका विकास कम हो रहा है, या गर्भ में बच्चा है और उसकी धड़कन नहीं आ रही है, या गर्भस्थ बच्चा है और डॉक्टर ने कहा कि इसका शरीर बेकार है, ये अंग नहीं बना, वो अंग नहीं बना, या ये शरीर का कोई भाग नहीं बना, और ये बच्चा अंदर से कमज़ोर है,
तो डॉक्टर का इलाज चलने दो, जांचें चलने दो, डॉक्टर जैसा जैसा बोले वैसा करो, पर साथ में उत्तर की ओर मुख कर कर दक्षिण में खड़े होकर चंद्र घंटा माता का नाम लेकर शिवजी पर 7 बार जल अर्पित करना चाहिए। एक बेलपत्र चढ़ाना चाहिए, एक लाल पुष्प चढ़ाना चाहिए, एक लाल चावल का दाना चढ़ाना चाहिए, और जल को झेलकर वो नारी जिसके बच्चे को बताया कि धड़कन नहीं आई, श्वास नहीं आई, या बच्चा विकलांग है, या शरीर का अंग नहीं बना है, या माइंड में तकलीफ, तो उस नारी को उस जल को पीना चाहिए। फिर वापिस जांच करा डॉक्टर के कहने पर, धीरे धीरे धड़कन भी आएगी और वो बच्चा पूर्ण स्वस्थ पैदा होगा। पर नाम याद रखिए, चंद्र घंटा माता का नाम लेकर धैर्य, शांति, निर्मलता और स्वास्थ्य की पूर्ण सुख मां चंद्र घंटा देती है। पूर्ण सुख मां चंद्र। शिवजी सबको लगा, पर मां को नहीं लगा, क्योंकि मां ने वो चंद्र देख लिया। वो चंद्र है। और बछड़े को बताया जाए कि इसमें गौ माता तेरी माँ कौन सी है, तुम्हारी मैया कौन सी है, तुम्हारी माता कौन सी है, तो बछड़ा पहचान। उसी तरह जब हम देव अधिदेव महादेव को 1 लोटा जल चढ़ाते हैं, तो हमारे ऊपर जब दुख आता है तो उस दुख को समाप्त करने के लिए शिव और शक्ति हमें पहचान लेते हैं। जैसे हमारे कर्म भी हमें पहचानते। तुमने जो कर्म किया उसका फल तो आपको भोगना है। चाहे किसी महाराज जी को हाथ दिखाओ, चाहे किसी महाराज खाओ, और चाहे किसी से अपना भाग्य पूछ लो, ललाट पूछ लो, जो हाथ में लिखा, जो ललाट पर लिखा, उसे कोई नहीं टाल सका। शंकर भगवान पर 1 लोटा जल चढ़ाकर वो तुम्हारा दुख थोड़ा कम हो जाएगा, और जो दुख आया है वो महसूस नहीं होगा। पर इतना याद रखना कि मेरा भोला बाबा एक ना एक दिन जल चढ़ाने वाले के उस पाप कर्म को भी काटता हुआ नेक कर्म की ओर बढ़ाता चलेगा, अच्छे कर्म की ओर बढ़ाता चलेगा। इसलिए बार बार हम कहते हैं, बार बार हम वर्णन करते हैं कि मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आँखों से तो बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ ज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। तेरे कर्म का फल भी तो ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आँखों से तू नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। अपने कर्म जैसे अपने को ढूंढ लेते। आप में से कुरुक्षेत्र से कोई आया है क्या? कभी कुरुक्षेत्र गए हो आप लोग? कोई गया हो कुरुक्षेत्र? आप गए? तो कुरुक्षेत्र में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया, और अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया, और वहाँ पर रिसर्च सेंटर बना। कौन सा रिसर्च सेंटर? भगवान ने जो वाणी बोली थी
वो वायुमंडल में आज तक घूम रही है, और वो वाणी जब तक चढ़ाते रहो। जिस दिन तुम्हें समेट के लोटे में भर दे, बस उस दिन जल समाप्त, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। और वो लोटा जल समझ गए क्या तुम? वैसे तो तुम सब समझदार हो। चढ़ाते रहो, चढ़ाते रहो, भगवान के मंदिर तक जाते रहो। जिस दिन ये शरीर छूट जाएगा, आप भी लोटे के अंदर भरा जाओगे और गंगा जी के तट पर पहुंचकर गंगा में समा जाओगे। चढ़ा शिव पर आश्रित होकर। भंडासुर एक ऐसा असुर हुआ, भंडासुर एक ऐसा असुर। अब आखिरी में सारे देवताओं ने मिलकर कामदेव जी से कहा कि तुम जाकर समाधि को तोड़ो। इस समाधि को कोई तोड़ नहीं पा रहा, तुम जाओ। और भगवान देव अधिदेव महादेव जो तप साधना में लगे थे, कामदेव समाधि को तोड़ने के लिए चले। समाधि। और अभी कथा में कहा, यदि कोई श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल रहा है, कोई ओम नमः शिवाय बोल रहा है, कोई नमः शिवाय बोल रहा है, कोई राम नाम बोल रहा है, कोई कृष्ण नाम बोल रहा है, कोई हरे राम 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 हरे हरे, कोई हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कोई राधे राधे, कोई शिव नाम, कोई जगतजननी का नाम, कोई अम्बा का नाम, जिसकी मर्जी पड़ रही है वो बोलो। पर अपने मुख से कभी ये मत बोलो कि ये मंत्र जपो, कि ये मंत्र जपो। तुम्हारा दिल जिससे लग जाए उसका मोबाइल नंबर याद कर लो, वो उसका मंत्र याद करो। आप नंबर अच्छा बोलो, ईमानदारी से बोलना जरा, हो उत्तर सही से देना। तुम्हारे मोबाइल में इतने सारे नंबर तुम लोगों ने सेव करके रखे हैं, किसी का भी नंबर तुम्हें याद है? केवल एक का याद है, एक तुम्हारे पापा का, मम्मी का, और पत्नी को पति का, और पति को पत्नी का। यहां तक नंदों का भी नंबर भूल गए, यहां तक मामा जी, मौसा जी, मौसी जी, काका जी, काकी जी, सब का नंबर भूल गए। पर जो नंबर तुमसे स्नेह से जुड़ा हुआ है वो नंबर तुम कभी नहीं भूले। मोबाइल खो गया तो भी नंबर याद है। कहीं एसटीडी पर जाओगे, फोन लगाओगे, क्यों, किसका है? तू कहां से बोल रही है? अरे मैं कुबेरेश्वर धाम आई थी तो मोबाइल ना जाने कहां चले गया, तो मैंने एसटीडी से फोन लगाया है। अच्छा, हाँ, तुझे मेरा नंबर याद था? पति खुश होकर बोला, तुझे मेरा नंबर याद था? पत्नी बोली, तुम्हारा ही तो याद है, बाकी का किसी का याद नहीं था। किसको फोन लगाऊं, फोन नहीं मिल रहा, मेरा नंबर, मेरा मोबाइल नहीं मिल रहा, मोबाइल नहीं मिल रहा। और पत्नी बेचारी बस कहने लगी, नंबर याद था, बस तुमको पति का नंबर याद था। पति खुश हो गया और तुरंत उसने कहा, तू चिंता मत कर, मैं बाइक लेकर, गाड़ी लेकर अभी निकलता हूं। रोना नहीं, मैं बैठी मिलना। आ रहा कुबेरेश्वर धाम पर, और आया तुरंत टिकट विकट कटा के, और दूसरे तीसरे दिन तो यहां पहुंच गया। बस नंबर याद था तो वो खुश होकर तुम्हें लेने के लिए आ गया, और उसका नंबर याद है तो वो भी खुश होकर तुम्हें लेने के लिए आ गया। नंबर याद, और उसका एक ही नंबर है, श्री शिवाय नमस्तु,
उसका नंबर याद रखो, नंबर गुनगुनाते। अपने बच्चों को भी बता दो ये नंबर याद रख लेना, अपने घर के बच्चों को भी कह दो ये नंबर मत भूल जाना, ये नंबर याद रखना, ये नंबर बहुत काम का है। जब जब तकलीफ आया था तो भगवान शिव ने उनको कंधे पर उठाकर तांडव किया था। खूब क्रोध, क्रोध। अब देखा भगवान नारायण ने कि ये क्रोध में भगवान शिव तो ये सब नष्ट कर देंगे। करा क्या जाए तो का सुदर्शन उठाया और मां आद्य शक्ति दुर्गा भवानी के शरीर के टुकड़े कर दिए, शरीर के और शरीर के टुकड़े करे। उसी में से एक कामाख्या शक्तिपीठ हुआ। किसी ने दर्शन करे होंगे वहां पर, कामाख्या शक्तिपीठ है। बोल मां कामाख्या माता की। एक कामाख्या शक्तिपीठ है। जब भगवान देवादिदेव महादेव माता सती के जाने के बाद में उनका भाव में जो क्रोध था, मेरी धर्म पत्नी मां सती चली गई, सती के प्राण छूट गए, मां सती चली गई। किस स्थान पर जाऊं, घूमते घूमते जहां जहां मां सती के शरीर के जितने जितने टुकड़े गिरे थे, कुछ पुराणों में 51, कुछ पुराणों में 52, कुछ पुराणों में अन्य वर्णन किया गया कि इतने इतने शक्तिपीठ हुए, इतने इतने टुकड़े माता के गिरे। कहीं पहुनी, कहीं भुजा, कहीं नयन, कहीं श्रवण, कहीं अधर, सब दूर गए। और भगवान शिव नवरात्र के अवसर पर आप लोग कथा सुन रहे हैं, बहुत ध्यान देना। ये कथा का देवी भागवत का ये प्रसंग, मां शिव और शक्ति का ये प्रसंग शिव महापुराण की कथा चल रही है। इसको 5 दिन तक हमें केवल शिव और शक्ति पर ही सुनना। और आपको मालूम होना चाहिए कि नवरात्र कहां से प्रारंभ हुआ। आपको ज्ञात होना चाहिए कि नवरात्र का शुरुआत कहां से हुआ। इस कथा को वहीं से लिया जा रहा है कि नवरात्र की शुरुआत कहां से हुई। भगवान शिव भ्रमण कर रहे हैं सारे शक्तिपीठ, सती 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 पुकारते पुकारते, जहां जहां पर सुदर्शन द्वारा शरीर के टुकड़े टुकड़े जहां हुए हैं, जहां गिरे, सब जगह पुकारते पुकारते जा रहे हैं, सती 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 सती। जैसे आप लोग किसी माता जी के मंदिर में दर्शन करने जाते हो तो भाव से कहते हो ना, प्रेम से बोलो सब मिल बोलो पहाड़ों वाली भंडारे भरती माँ झोली भरती माँ ज्वाला रानी माँ कल्याणी वो शेरों वाली माँ मेहरा वाली। तो जैसे आप पुकारते पुकारते जाते हो जय माता दी जय माता दी जय, ऐसे ये शब्द
कि माता रानी के मंदिर में जाते जाते लोग पुकारते जाते हैं जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। ये शब्दों का संबोधन किसने दिया, कहां से आया? तो आपको मालूम होना चाहिए। कोई तुमसे पूछे कि माता जी के मंदिर में जा रहे हो, वैष्णव रानी के दर्शन करने जा रहे हो, माँ ज्वाला जी के दर्शन करने जा रहे हो, कांगड़ा जी के दर्शन करने जा रहे हो, चिंतपूर्णी के दर्शन करने जा रहे हो, माँ चामुंडा के दर्शन करने जा रहे हो, माँ मनसा के दर्शन करने जा रहे हो, माँ चामुंडा के दर्शन करने के लिए, माँ बिजासन का दर्शन करने के लिए जा रहे हो, माँ मेहरा वाली का दर्शन करने जा रहे हो, तो आखिर तुम ये बार बार जय माता दी, जय माता दी, ये माँ का नाम जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी इतना चिल्ला चिल्ला कर क्यों बोल रहे हो, क्यों पुकार रहे हो, क्यों कह रहे हो? कोई तुमसे पूछे आखिर ये कहां से आया, तो कह देना सबसे पहले भगवान शिव जब माता सती के शरीर के टुकड़े हो गए, सुदर्शन चक्र से काटा शरीर का मां का टुकड़े टुकड़े हो गए, शक्तिपीठ का निर्माण हो गया, तो पहली यात्रा भगवान शंकर ने करी एक एक शक्तिपीठ की, और भगवान शिव संपूर्ण शक्तिपीठ पर जाते हैं और पुकारते हैं सती 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 सती। अब हम तो सती नहीं कह सकते क्योंकि हमारी मां है, तो क्या कहते हैं? जय